एज अ एंटरप्रेन्योर अब तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने फर्स्ट दिन देखा है स्टार्टअप को, लास्ट दिन भी हमें देखना है, चाहे वो हम कंपनी किसी को सेल करें या फिर बंद हो जाए कंपनी। तो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू इम्पैक्ट अनफिल्टर्ड, जहां हम बात करते हैं कुछ ऐसे चेन मेकर से जिन्होंने दुनिया को क्वाइटली लेकिन कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज हमारे साथ हैं श्रेयांश भंडारी, एक यूथ आइकॉन, एक मैराथन रनर जिन्होंने एक पर्सनल चैलेंज को ग्लोबल सोल्यूशन में बदल दिया है। हर साल जो पुराने फटे हुए शूज़ डंपयार्ड में छोड़ दिए जाते थे, उनमें श्रेयांश ने एक सेकंड चांस देखा। उन्होंने को फाउंड किया है ग्रीन स्कोल, एक सस्टेनेबल स्टार्टअप जो इन पुराने जूतों को रिसाइकल करके बनाता है नए फुटवेयर और डिस्ट्रीब्यूट करता है उन बच्चों तक जिन्होंने कभी जूते पहने ही नहीं। आज इनका मिशन है लेट नो वन गो बेयरफुट। पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि ग्रीन सोल की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे की कहानी क्या है। ग्रीन सोल की शुरुआत 2015 में हुई। रमेश धामी को फाउंडर है और हम दोनों एथलीट थे, बट हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं तो हमें लगा कि हमारे जूते खराब हो रहे हैं। बट ऐसा कोई नहीं है जिसको हम जूते दे सके, मतलब मेड सर्वेंट को आप दे सकते हैं, बट ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहाँ तक जूते आप पहुँचाए और उसका सही यूजेज हो जाए। तो वेस्ट इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट उतना बड़ा उसका सोल्यूशन भी चाहिए। वहीं से हमें आइडिया आया और ग्रीन सोल एज अ फाउंडेशन चालू हुई पहले। उसके अंदर हम जो पुराने जूते होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं ऑल ओवर इंडिया से, उस पर रिसाइकलिंग करते हैं और गरीब बच्चों तक पहुंचाते हैं। और अब हमने थोड़ा एक्सपैंड कर लिया, जो रिटेल मतलब नॉर्मल कस्टमर है आप और मेरे जैसे, वो भी हमारे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। लेटिक को हम रिप्लेस करते हैं और हम कुछ सस्टेनेबल कंपोनेंट भी बनाते हैं बड़ी ब्रांड्स के लिए, तो वो अगर हमारा यूज करते हैं तो वो भी सस्टेनेबिलिटी क्लेम कर सकते हैं। तो फाउंडेशन से हमने थोड़ा रिटेल और कंपोनेंट में भी एक्सपैंड कर लिया, बट हमारा कंसेप्ट यही है कि वेस्ट को हम कम करें, जो फैशन और फुटवेयर है इसको सर्कुलर बनाएं। ओके सर, वाह सर, मतलब एक एथलीट से एक सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योर बन गए हैं आप। बड़ी जर्नी रही होगी। तो जब आपने फर्स्ट पेयर डोनेट किया था तो वो मोमेंट और वो फील क्या था? काफी अच्छा था। हम बॉम्बे में ऐसा नहीं कि आपको बहुत चैरिटी बिगिंस एट होम है, क्योंकि हर जगह जरूरत है इसकी। तो आप बिल्डिंग के नीचे जाएंगे, वहां भी आपको कुछ लोग मिल जाएंगे जिनको ये रिक्वायरमेंट है, मतलब जिसको चप्पल दे सकते हैं आप, ये जूते दे सकते हैं। तो हमने आसपास के एरिया से ही चालू किया बॉम्बे में। फिर हमने फाइंड आउट किया कि बहुत सारे रूरल स्कूल हैं, वहां तक हमें पहुंचना चाहिए जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, बहुत लाइट तक भी नहीं आती और उनको यूनिफॉर्म का भी बहुत छोटा बजट होता है। तो अगर हमारे जूते चप्पल वहां तक पहुंच पाए तो उसका बहुत बेनिफिट होगा। तो फिर हमने दूसरे पड़ाव में स्कूल्स जो है उनको टारगेट किया और आज हम 10,000 से भी ज्यादा स्कूल में हमने ऐसे जूते चप्पल प्रोवाइड किए। अमेजिंग सर, अमेजिंग। अब तक ग्रीन स्कूल कितने लोग तक पहुंच चुका है, मतलब कितने लोगों को रीच आउट कर चुका है राइट नाउ? 7 लाख के ऊपर बेनिफिशियरी हो गए हमारे और 10 लाख हो जाएंगे इस साल। ओके तो सर, आपका जो मॉडल है वो सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। मतलब तो सस्टेनेबिलिटी के फील्ड में अगर नए एंटरप्रेन्योर्स आना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो उनके लिए आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स अभी सस्टेनेबिलिटी में एंटर करना चाहते हैं? जो सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड है वो पूरी तरह भी पिक नहीं हुआ है, अभी भी बहुत स्कोप है बहुत लोगों का एंटर होने के लिए। और जैसे हर एक चीज का वेस्ट, मतलब आप वेस्ट को यूज कर रहे हैं, जैसे अगर आप कॉफी भी पीते हैं तो उसका ग्राइंड्स बच जाते हैं, उसका भी कोई प्रोडक्ट बन सकता है। और इंडिया में गवर्नमेंट अभी इतना रिसाइकलिंग इनिशिएटिव्स पे स्पेंड नहीं कर रही है, तो हम एज अ इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं वेस्ट को वेस्ट को आप कुछ प्रोडक्ट बनाए। और हम यूरोप यूएस से काफी आइडियाज ले सकते हैं, जापान से, कि वो लोग क्या कर रहे हैं। जैसे शूज का जितने भी वहाँ पे ट्रैक्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, वहाँ पे जो जैसे पुराने शूज हैं, प्लास्टिक है, पीवीसी, वो रिसाइकिल करके वो लोग ट्रैक्स बना रहे हैं। कंट्री इतनी छोटी होती है उनकी कि वो लोग ऐसा वेस्ट नहीं कर सकते। अभी इंडिया में हम जाएंगे तो हर सिटी के बाहर आपको एक डंप यार्ड मिलेगा, तो वो हम बाहर भी है, कम है, पर सेग्रीगेशन इतना अच्छा हो जाता है कि वहां तक पहुंचता ही नहीं। तो अभी तो मतलब बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, सही टाइम है स्टार्ट करने का। हो सकता है अगले 10 साल में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स भी आए, गवर्नमेंट मैंडेटरी कर दे, तो सबका एडवांटेज एंटरप्रेन्योर्स को मिले। राइट। तो सर, क्या कभी ऐसा मोमेंट आया है जब आपको लगा हो कि बहुत मतलब
डिफ़िकल्टीज आ रही हैं और हमें इनसे छोड़ देना चाहिए, तो उसको आपने कैसे टैकल किया फिर? मतलब वो जो पेशेंस रखने वाली बात होती है वो कैसे किया आपने? एज अ एंटरप्रेन्योर अब तो ये मान के चल रहे हैं कि हमने फर्स्ट दिन देखा है स्टार्टअप को, लास्ट दिन भी हमें देखना है। चाहे वो हम कंपनी किसी को सेल करें या फिर बंद हो जाए कंपनी, कुछ भी हो जाए, तो हमें फर्स्ट और लास्ट दिन देखना है। तो वो अगर फर्स्ट लास्ट दिन नहीं आए तो मतलब हमें चलते रह रहे हैं, वो वाली बात है। और कई टाइम खराब भी हो सकते हैं, जैसे कोविड हुआ तो वहाँ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कैंसिल हो रहा है, कई बार कैश फ्लो इशू आ सकती है, बड़े कस्टमर्स हैं आपके वो जा सकते हैं, या कॉस्ट आपकी बढ़ सकती है। और एनवायरनमेंट बहुत वॉलेटाइल रहता है, मतलब कुछ ना कुछ डिफिकल्टी आती रहती है, क्योंकि स्टाफ से डिफिकल्टी आ सकती है। तो धीरे धीरे हम स्ट्रांग होते गए, मतलब मेंटल सेटअप हमारा स्ट्रांग कब पहले जब से स्टार्ट किया और अभी हमारा मेंटल सेटअप बहुत स्ट्रांग है। और हम यही सोच रहे हैं कि एज अ फाउंडर आपके पास ऑप्शन नहीं है क्विट करने का, तो आपको चलते ही रहना है, जहाँ भी जर्नी ले जाएगी वहां तक जाएंगे। और हम जो फील्ड में काम कर रहे हैं वो अच्छी फील्ड है, जैसे सस्टेनेबिलिटी की फील्ड है। तो अगर देखिए इंडिया इतनी बड़ी कंट्री, कहीं ना कहीं इसकी डिमांड तो रहेगी हमेशा, तो वही सोच के हम चल रहे हैं। बट डिफिकल्टीज तो काफी है, मतलब ऐसे इजी नहीं है चैलेंजेस सॉल्व करना, और जैसे आगे जा रहे हैं और हर एक चीज में ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, बट आगे हमारा मेंटल सेटअप बढ़ते जा रहा है और हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। राइट। तो सर आपको फोर्ब्स 30 में अंडर 30 भी फीचर किया गया है, राइट? तो वो फीलिंग आपकी कैसी थी, मतलब फर्स्ट टाइम फोर्ब्स में आना? हाँ, ऐसे तो मतलब काफी वो है, बहुत प्रेस्टिजियस है आज भी, मतलब ऑफिस पे भी पीछे हमने फ्रेम करके रखा है। और कई बार मैनिफेस्टेशन भी वर्क कर जाती है, जैसे हम फोर्ब्स इंडिया की मैगजीन देख रहे थे, हमें लगा हमारा भी आना चाहिए किसी टाइम, तो वो नहीं, वो उससे बेटर ही हो गया, एशिया में आ गया। हाँ, ग्रेट। मैनिफेस्टेशन भी वर्क करती है कई बार, बट कई अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं। इवन हमें फोर्ब्स की कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया हांगकांग में, वहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स भी डिस्प्ले हुए, तो एक्सपोजर भी बहुत मिलता है, कई बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आती है जितने चैलेंजेस हैं वैसे। ठीक है, राइट सर। अगर कोई 18 to 25 एज ग्रुप के पीपल हैं, ठीक है, वो सोच रहे हैं कि वो भी कुछ इम्पैक्टफुल करना चाहते हैं, राइट, तो लेकिन वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनके लिए आपका मैसेज क्या होगा? क्योंकि वो जनरली इस एज में, जो हमारी एज है, हमारी जनरेशन की एज है राइट नाउ, तो उस एज में जनरली वी गो फॉर लुकिंग आउट फॉर ऑप्शंस, बट देयर आर फ्यू पीपल हु वांट टू मेक एन इम्पैक्ट कमिंग इन द सस्टेनेबिलिटी फील्ड एंड गो ऑन। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मतलब उस केस में आपके लिए, आपका मैसेज उनके लिए क्या होगा? मुझे लगता है अभी इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, बहुत स्कोप है, और जॉब में भी अगर आप जाएंगे तो आप ऐसे सेटिस्फाइड तो नहीं रह के, वहां भी आपको 10-20 साल काम करना पड़ेगा, तब जाके आप सुंदर पिचाई या ऐसे कोई बन सकते हैं। तो जॉब की जर्नी भी इजी नहीं है। स्टार्टअप की जर्नी में आपको मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हैं, या फिर खुद का इंडिपेंडेंस एक बार आप टेस्ट कर लेते हैं, फिर जॉब में जाना तो मुश्किल है। मतलब अभी मुझे कोई जॉब में जाने वाले, यहाँ कितनी भी स्ट्रगल्स हो, मैं यही चूज करूंगा। राइट। और मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन तो होता ही है, और जरूरी नहीं आप सही चीज से ही स्टार्ट करें। जैसे हमने भी जब स्टार्ट किया तो हमें सही रास्ता नहीं पता था। वही एक कोटेशन भी है इसके, जो चेस प्लेयर भी होते हैं, जो मास्टर, मतलब जो ग्रैंड मास्टर भी होते हैं, वो भी 1-2 मूव से ज्यादा नहीं सोचते। अगर उन्हें 2 मूव तक का पता है, बस उतना ही वो खेल लेते हैं। फिर जब 2 मूव हो जाते हैं तब नई अपॉर्चुनिटीज खुलती है, और फिर वो नए डायरेक्शन में जाते हैं। चेस को भी बोलते हैं इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज, हाँ, पर उसके अंदर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कोई इसका ऑप्शन नहीं है, आपको इसमें कूदना ही पड़ेगा। 1-2 स्टेप जो दिख रहे हैं विजिबल, वो लेने पड़ेंगे, उसके बाद ही आगे का रास्ता कूद पाएगा। पर वही फेथ का भी वही है ना, कि आप 1-2 स्टेप ले तो ही आपको आगे दिखेगा, विजिबिलिटी का बढ़ेगी। बहुत चेंज होता है। जरूरी नहीं जिससे मैंने स्टार्ट किया आइडिया से उसी पे मैं कंटिन्यू रहूंगा। मतलब जैसे हमने CSR से चालू किया, तो हमने रिटेल कंपनी भी खोली, कंपोनेंट्स भी किए, और कई चीजें चली नहीं तो उसको बंद भी किया। सारे आइडियाज वर्क नहीं होता, तो जहाँ लॉस हो रहा है, मतलब चल नहीं रहा है उसको बंद भी कर दिया। तो जरूरी नहीं कि जो आपने चालू किया वैसे ही रहेगा। हो सकता है आपने कुछ सोच के चालू किया, पर कुछ साल बाद आप कुछ और ही कर रहे हो, तो सब आपको रास्ते के बीच में ही पता लगे। राइट। तो सर एक क्वेश्चन था कि
अगर मतलब जब आपने अपनी जर्नी शुरू की होगी तो उस टाइम पर सस्टेनेबिलिटी तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं था फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली आपको इसमें गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट मिला, ये जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। पहले कम था, अब ज्यादा है, अब ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। उस टाइम गवर्नमेंट का इतना नहीं था। ओके हम गवर्नमेंट के ग्रांट्स यूज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, पर हम इंडिया मतलब इतना हम स्कोप नहीं है। हम थोड़ा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपको ऑफिस प्रोवाइड करती है, आपके आइडिया को इंक्यूबेट करती है ताकि आपकी कॉस्ट कम हो, वो सब हम ज्यादा देख सकते हैं। पर कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, स्टार्टअप्स का कल्चर है, बैंगलोर में, नोएडा, दिल्ली, राइट राइट मुंबई, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिटी मिलेगी जो हेल्प करेगी। कम बहुत जीरो कॉस्ट से भी आप ऑलमोस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके। तो पहला क्वेश्चन है कि फेवरेट फुटवियर ब्रांड अदर देन योर्स। एडिडास। एडिडास, ओके। वन वर्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। रिस्क टेकिंग। ओके। वन सोशल कॉज यू केयर अबाउट द मोस्ट। That is our cause only of recycling and distribution. Very nice. Okay, one person who inspired you deeply on your journey. Ratan Tata. Okay. Sir Ratan Tata. Great. So last and most important question: tea or coffee? Green tea. ओके 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 सर, एक लास्ट में क्वेश्चन रखते हैं। अगर हमारे लिसनर्स आपके साथ इस मिशन में जुड़ना चाहते हैं या आपको सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं? काफी तरीके हैं। अगर वो फाउंडेशन से जुड़ना चाहते हैं तो greensoulfoundation.com वेबसाइट है, उस पर जा सकते हैं। कलेक्शन पॉइंट्स हैं, या वॉलंटियर बन सकते हैं, इंटर्न कर सकते हैं ग्रीन सोल के साथ। ओके। और मैसेज स्प्रेड कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी का, जहाँ भी वो काम कर रहे हैं, कॉलेज में है, किसी न किसी वे में जोड़ सकते हैं। राइट राइट राइट। तो आपने आज सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक पर्पस भी शेयर कर लिया हम लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टाइम सर।